नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और आपका स्वागत है सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे। यह हमारा नया चैनल है जहां पे हम वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज देखते हैं एक शुभ विचार है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो कोई भी कितना भी हंसे आपके ऊपर, उससे नाराज नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को और 4 गुना बढ़ा देना है ताकि आपके करियर में 4 चांद लग जाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो बताइए, आप में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो हमारा सिविल लक्ष्य एकेडमी चैनल को भी फॉलो करके रखे होंगे, सब्सक्राइब करके रखे होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी कर लो भाई, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है। ठीक है, तो वहां हमने इसका आंसर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो बताइए, इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा में जो है युवाओं को उनकी रचनात्मकता को निखारने के लिए ग्लोबल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में हसदेव क्रिएटर हब का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो क्रिएटर्स होते हैं ना, यूट्यूब जैसे मैं भी एक क्रिएटर हूं, मेरा भी सम्मान करूं जस्ट जोकिंग है ना। तो कोई भी क्रिएटर जो होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। जैसे कि एक तुलसी गांव है, आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, रायपुर के पास है। ठीक है, वहां हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, बूढ़ा, बच्चा, महिला, पुरुष, हर कोई यूट्यूब का क्रिएटर बना फिरा है। ठीक है, और वो गांव जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप किया है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा डेवलप किया है। ठीक है, तो जिस चीज को लोग महत्व नहीं देते है ना, कई क्षेत्र और कई लोग उसी को महत्व देकर उसमें कुछ अलग कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो जब कोई चीज पे आप समर्पण देते हैं तो उस पर रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो वो गांव देखा कि इस चीज में अच्छा ग्रोथ है, तो उस गांव की इकोनॉमी ही उस एक प्रयास से, तुलसी गांव से के प्रयास से पूरा गांव परिवर्तित हो गया है। आप चाहें तो यूट्यूब में ही तुलसी गांव के बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? जवाब मुझसे पहले देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। जितना लिखेंगे आप उतना ही मुझे भी पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, हमारे चैनल को भी पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, और बाकी जो साथी हैं उनको भी आंसर पता चलेगा कि आपकी मेहनत किस लेवल की है। और वो कंपटीशन जो बढ़ेगा ना, वो कंपटीशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो भी यूट्यूब से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करे, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, और इस चैनल से जुड़ा हुआ हर बंदा किसी न किसी एग्जाम में सफल होके मुझे ये न्यूज सुनाए कि आपका पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था सर, और मैं अब सफल होके ये नौकरी ले चुका हूँ, थैंक यू सर। ऐसा अगर मैसेज आ जाएगा, थैंक यू भाई भी कह के अगर आप मैसेज करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मैं बता दूं, बलौदा बाजार है। ठीक है, शिव मंदिर वाला। ठीक, राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित एवं संवर्धित करने निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के नगर पंचायत पलारी स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपद विचार नेताम ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में उन्नयन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है रामानुजगंज। ठीक है, तो राम विचार नेताम ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान कार्यक्रमों में शामिल हुए और रामचंद्रपुर के अंतर्गत नगर पंचायत रामानुजगंज से नगर पालिका के रूप में उसका उन्नयन किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 20.73% है। देश के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये 13.28% है। याद रखना है भाई, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 10.94%। अब ये ना हर जगह पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे चूना पत्थर में 10.94, बाक्साइड में 4.32, टिन में 100%, लौह अयस्क में 16.64% और कोयला उत्पादन में 20.73%। तो यहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में जरूर पूछेगा, देख लेना तुम, है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। कई बार तो आर्थिक सर्वेक्षण क्वेश्चन आता है, उनको पता नहीं रहता कि ये क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से आया है।
क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा को जरूरी थोड़ी ना कि आर्थिक सर्वेक्षण लिख कर पूछेगा, वो तो बस डाटा पूछ लेगा आपसे, आप सोचोगे कि ये तो खनिज का क्वेश्चन है, और वो आया कहां से? आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो अभी अभी मैंने बताया 100% इसका हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बॉक्साइट उत्पादन छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 4.32% है। देश के मुख्य खनिज से आय कितना हुआ है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 6,756.97 करोड़ रुपए की आय हुई है। ठीक है, मुख्य खनिज से। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना। ठीक है, रायपुर शहर किस नदी के तट पर है? तो खारून नदी के तट पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस वायरस को लेकर गाइडलाइन उस समय जारी की गई थी? HMPV। यूनिटी मॉल परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए स्वीकृति दी है? 200 करोड़। देश में सर्वाधिक महिला विधायकों का प्रतिशत वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? 2024 से 30 है। राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितने मेगावाट है? तो 2978.70 मेगावाट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग डाटा दिखा दे रहा है, लेकिन अगर अपन मेगावाट में अपनी देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2978.70 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है? तो 119% की अभिवृद्धि हुई है। ये क्या है ना, आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया है। यहीं पे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ठीक है, इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की वृद्धि हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं? तो इसका सही जवाब है 9 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 9 उत्पादन केंद्र जो है उनके नाम भी दिया है, कुंवरगढ़, सारागांव, अच्छे से देखिए, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिपरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा और एवं डिमरापाल। ठीक है, इन सारी जगहों को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 3484 किलोमीटर। तो ये लास्ट लाइन आप अगर देखेंगे तो दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3484 किलोमीटर है। राज्य में बीपीएल उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? ये भी आपको याद रखना है। 25.05% जो है बीपीएल उपभोक्ता हैं। बीपीएल के उपभोक्ता की पूरी बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही जवाब है 2 जिलों को मिला है। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय का नाम पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है? मांगो मिनी माता जलाशय का नाम। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। हाल ही में किस वर्ष सीजीपीएससी राज्य सेवा पेपर लीक होने का समाचार खबरों में छपा था? तो 2021 का। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो ये 54.80% है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? 6.92% है। राज्य में कृषि हितग्राही विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? 11.77% है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैर घरेलू 6.92%, औद्योगिक श्रेणी में 0.61%, कृषि हितग्राही उपभोक्ता 11.77% है। निकोलस मादुरो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वेनेजुएला। पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? सुजैन खान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा? तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए होगा। बीसीसीआई बैठक में छत्तीसगढ़ से किसे कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो देवजीत सकालिया और प्रभुतेज भाटिया। तो प्रभुतेज भाटिया ये छत्तीसगढ़ से हैं। मनरेगा 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है?
तो 21.17% लाख परिवारों को, ठीक है। कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है 2023-24 में? तो 24.77 लाख परिवारों को मिला है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा? 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? तो 54% महिलाओं को रोजगार मिला है, ठीक है। मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है? तो ये 21.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला है, ठीक है। मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? 55.31% महिलाओं को रोजगार मिला है, ठीक है। देश के मुख्य खनिज से कितने करोड़ का आय हुआ है? तो 6756.97 करोड़ का आय हुआ है मुख्य खनिज से, ठीक है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सलीम राज हैं। किस वर्ष पीएमई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है? 2023 में प्रारंभ की गई है। पीएमई बस सेवा योजना कितने शहरों में प्रारंभ की गई है? 4 शहरों में प्रारंभ की गई है। नगरीय विकास के कितने मूल तत्व बताए गए हैं? 6 मूल तत्व बताए गए हैं। 2024 तक शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 192 हो गई है, ठीक है। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 27.26% है। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा स्थान है विश्व में? तो चौथा स्थान है, ठीक है। महिला वनडे क्रिकेट की इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है, कब से लागू होगा? 2026 से लागू होगा, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी डॉल्फिन है? तो इसका सही जवाब है 6327 डॉल्फिन है। किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? कोलकाता में संपन्न हुई है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ शुरू होगा? तो नई दिल्ली में शुरू होगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये नवी मुंबई में किया है, ठीक है। महानदी इंद्रावती को जोड़ने वाली नहर कितने किलोमीटर लंबी होगी? 131 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो कांगेर वैली को। बस्तर पंडुम 2025 के लोगो का अनावरण किसने किया है? मुख्यमंत्री ने किया है। सत्र 2024-25 से कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है कितने? 7 महाविद्यालय जो राजकीय विद्यालय हैं 7 हैं और 17 निजी, 335 शासकीय महाविद्यालय हैं और 321 अशासकीय महाविद्यालय, ठीक है। नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू की गई है? नोनी सुरक्षा योजना यहाँ पे खोजिए आप, कब से लागू की गई है? तो 1/4/2014 से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल बने हैं, ठीक है। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 देशों में भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, जो कि MP में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। हाल ही में किस देश की जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में भारतीय मुद्रा रुपए लोगो को बदल दिया? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।